सवर्ण उत्थान समिति ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि पूरे देश में मंडल कमीशन लागू किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 8 अगस्त को परंपरागत ढंग से काला दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी स्वर्ण उत्थान समिति गोरखपुर द्वारा काला दिवस मनाते हुए सवर्ण उत्थान समिति अवधेश कुमार की अध्यक्षता में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला अधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए निम्नलिखित मांग की। नंबर 1, उन्होंने मांग किया कि न्याय और समानता के लिए योग्यता युक्त और आरक्षण मुक्त एवं सामान्य युक्त भारत बनाने के लिए जातिगत आरक्षण को खत्म किया जाए। नंबर 2, लोकसभा एवं विधानसभा के आरक्षित सीटों को जब तक समान नहीं बनाया जा सकता तब तक अन्य चुनाव की तरह रोटेशन प्रणाली में लाया जाए, जो जनहित में होगा और हर वर्ग को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। विगत कई दशकों से देश की 60 करोड़ जनता के पैरा में लगी लोकतांत्रिक बेड़ियों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 3, यदि अनुसूचित आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग बनाए जा सकते हैं तो सामान्य वर्ग आयोग का गठन क्यों नहीं, इसलिए सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया। नंबर 4, नौकरी, शिक्षा एवं रोजगार सहित सभी तरह के आरक्षण को समाप्त किया जाए। नंबर 5, मंडल कमीशन लागू होने के बाद आंदोलन में शहीद हुए युवाओं को शहीद का दर्जा देते हुए उनके संबंधित परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए। नंबर 6, SC/ST एक्ट को लेकर देश गृह युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है और समाज में वैमनस्यता फैलती जा रही है। आए दिन फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई है। मुआवजे की लालच में सारे फर्जी मुकदमे दायर किया जा रहे हैं, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए, जिससे समाज में सद्भाव कायम हो सके। इस दौरान विजय शंकर, सुधाकर तिवारी, सम्राट, परमेश्वर सिंह, जीवन तिवारी, मंदार दुबे, अवधेश प्रताप मिश्रा, आशुतोष सिंह, विजय कुमार, अभय नंदन द्विवेदी आदि लोग रहे उपस्थित। मीडिया से बात करते हुए बताया कि आप जब पढ़ेंगे तो इसका अलग टॉपिक न्याय और जातिगत लोकसभा और विधानसभा, न्याय और समानता के लिए आरक्षण मुक्त भारत एवं आरक्षित लोकसभा और विधानसभा में रोटेशन प्रणाली लागू करने एवं मंडल कमीशन लागू होने के पश्चात के आंदोलन मुक्त युवाओं को शहीद का दर्जा एवं मुआवजा दी जाने की मांग आज का जो ये कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है, किस विषय पर काला दिवस मना रहे हैं लोग? आज मैं अवधेश कुमार मिश्रा, सवर्ण उत्थान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय समानता मोर्चा और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 8 अगस्त का दिन आज वह काला दिन है जिस दिन मंडल कमीशन डीपी सरकार ने लागू किया था। डीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू करके पूरे देश में, जहां 1952 से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आरक्षण दे करके हर 10 साल बाद जिसे बढ़ाया जाता है, हमें पंगु बनाया था, वही SC/ST कानून ला करके नौकरियों में 23% का आरक्षण दिया था। डीपी सिंह सरकार ने इसे 25%, 27% और बढ़ा करके हमारे ऊपर एक बोझ लाद दिया और हमें योग्य होते हुए भी अयोग्यता की श्रेणी में ला दिया। इसलिए हम यह काला दिवस मनाते हैं और यह काला दिवस मनाते आज यह मेरा परंपरागत कार्यक्रम है। 2011 से मैं गोरखपुर में मनाता हूँ। स्पेशली मैं 1990 में आंदोलनकारी रहा और 1990 में लोगों ने लाठियां खाई, हमने भी लाठी खाया। इसके बावजूद पिछले 2 दशकों से लगातार यह ज्ञापन
आरोपण दिए जाते हैं पूरे देश से किए जाते हैं। यह राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी मोर्चा और राष्ट्रीय समानता मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में दिए जाते हैं, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है इसको देखने का। सरकार अपने दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के चक्कर में पड़ी हुई है, जबकि उनका भी कल्याण यह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका शोषण कर रहे हैं। सबौर उत्थान समिति कार्यवाहक अध्यक्ष आज 8 अगस्त को काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते, विगत सालों से ये मनाते आ रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा एक काला कानून लाया गया, जिसमें सहयोगी भारतीय जनता पार्टी भी रही है, और आरक्षण का हम घोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। जिस तरह से अभी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण पर लागू किया है कि क्रीमी लेयर लागू किया जाए, इसको भारत सरकार को कानून बना करके उसमें जो योग्य व्यक्ति हो उनको आरक्षण दिया जाए, और बाकी जैसे रामविलास पासवान का परिवार हुआ, मायावती हुई, हमारे यहाँ से जो सांसद बासभा से कमलेश पासवान लोग, ऐसे जैसे लोगों को आरक्षण की श्रेणी से निकाला जाए। जो परिवार वंचित हो, गरीबी की रेखा के नीचे हो, वो आरक्षण का लाभ मिले, तथा गरीब हर वर्ग में है तो आरक्षण का जो मानक है वो गरीबी रखा जाए, न कि जातिवादी रखा जाए। दूसरा मेन मुद्दा हमारा सबर आयोग का है। सबर आयोग के लिए हम मांग करते हैं, जैसे अनुसूचित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, उसी तरह से हम भारत सरकार से सामान्य वर्ग आयोग की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन कामधेनु शक्तिपीठ, आज हम मिशन के लोग बड़े भाई आदरणीय अवधेश कुमार मिश्रा के साथ जो आरक्षण मुक्त भारत के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। आज देश का दुर्भाग्य है कि आप देख सकते हैं कि आरक्षण का कितना बड़ा एक कोण हमारे देश में होता चला जा रहा है, जिसके कारण बिहार में 15 दिन में 12 पुल उठाए जा रहे हैं। देश की एकता और अखंडता खंडित होती चली जा रही है। पहले बीपी सिंह ने इसको लगाया, फिर मायावती ने इसको लगाया, और सबके सर पर हाथ रख दिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। ये हमारे आरक्षण को और SC/ST एक्ट को इस स्तर से ला दिए कि आज हमारे देश के ही लोगों में आपस में वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है। देश की एकता और अखंडता कायम हो, भारत परम वैभव तक पहुंचे, और एक बार भारत माता की पूरे विश्व में जय जयकार हो, इसके लिए हम सभी आज आरक्षण मुक्त भारत के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इसके लिए खड़ा हो, क्योंकि इसके बिना देश का सुधार, देश का समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। देश परम वैभव पर नहीं जा सकता है। इन राजनीतिक पार्टियों से हमारा कभी भला नहीं होने वाला है। इसलिए जो आज हमारे अवधेश भाई और तमाम सारे हमारे मित्र यहाँ पर आए हुए हैं देश की एकता को बनाने के लिए, देश की अखंडता को मेंटेन रखने के लिए, उसके लिए हम सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।